याद रखो, जब अल्लाह की मदद करीब होती है ना, तो उसकी दो निशानियां ज़ाहिर होती है। यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल किसी ऐसे इशारे का मुंतज़िर होता है जो तुम्हें ये इत्मीनान दे दे कि तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते भी संवरने वाले हैं। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम उन लोगों की बातों का गम न किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है। वही रब है जिस पर हर चीज़ रोशन है, जो गुज़र चुकी है, जो चल रही है और जो आने वाली है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ हिस्से ख़राब हो गए हैं, तुम उदासी और बेसुकूनी महसूस करने लगे हो, तो ये मत समझो कि पूरी कहानी ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ा। मोमिन का भरोसा दुनिया के असबाब पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। जब ज़ाहिरी हालात में कोई सहारा ना दिखाई दे, तब भी अपने रब पर पूरा यकीन रखो। वो जब चाहे, जहाँ से चाहे वक्त पलट देता है, हालात बदल देता है। और जान लो, तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद करो। सामने समंदर, पीछे फ़िरौन का लश्कर, पूरी कौम खौफज़दा। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। और देखो, अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता निकाला भी। यही ईमान तुम्हारा भी होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, जहाँ कहीं तुम हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जिसके दिल में ये यकीन पुख्ता हो जाए, उसके लिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिट जाता है। तुम जानते हो, किसी के लिए भी ये जायज़ नहीं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों न हो। पर याद रखो, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है। तुम जानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपनी हर हाजत, हत्ता के जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए, तो उसे अपने रब से मांगो, क्योंकि तमाम इख्तियारात और भलाइयाँ उसी रब के हाथ में है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब तुम लोगों से तवक्कुआत बांधने लगते हो, उनके एहसास और तवज्जो के मोहताज बन जाते हो। याद रखो, लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैरने वाले नहीं। तुम जानते हो, अल्लाह फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मददगार बना लिया, उनकी मिसाल मकड़ी की मानंद है, जिसने एक घर बनाया, मगर सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश कि तुम समझो कि अल्लाह की मशीयत तमाम मशीयतों पर गालिब है, और जो चीज़ तुम्हारे लिए मुकद्दर की गई है, वो खुद तुम्हें तलाश कर रही है। यकीन रखो, वो तुम तक ज़रूर पहुँचेंगी। मगर अफसोस, तुमने सुकून के लिए हर चीज़ खरीदी सिवाय अल्लाह के फजल के। अगर तुम अल्लाह की मदद चाहते हो, तो अल्लाह की अमान तलाश करो, जहाँ तुम्हारे लिए राहतों का सामान है। तुम अगर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम अगर उसे याद रखोगे, तो वो भी तुम्हें याद रखेगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह को भूलकर किसी और से उम्मीद लगाते हो, तो नुकसान तुम्हारा ही है। तुम जानते हो,
اللہ فرماتا ہے یہ دنیاوی آسرت تمہارے کسی کام نہ آئے گا، تمہارا رب ہی اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ یاد رکھو وہ اسباب کا پابند نہیں ہے بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر تمہارا یقین واقعی اللہ پر ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ تم کامیاب تبھی ہوں گے جب اپنے دل میں سب سے بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے۔ تب تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے لیے بہترین وسائل پیدا کر دے گا۔ اور سنو، اللہ کی مدد کے آثار کبھی کبھی دل پر آہستہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب تمہارا دل تہجد سے جڑ جائے، جب تمہاری امید صرف رب سے رہ جائے، تو سمجھ لو تمہاری فریاد قبول ہو چکی ہے۔ وہ رب بہت جلد اپنی مدد کے دروازے تم پر کھول دے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، میں ان سب کے لیے دل سے دعائیں کرتی ہوں۔ یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی آزمائشوں کو آسان فرما اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے لیے ہر وہ چیز آسان کر دے چاہے وہ ان کی نظر میں ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ، ہمارے لیے تقدیروں میں سب سے خوبصورت تقدیر کو ہمارے تابع کر دے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرما اور ہمیں خوشخبری عطا فرما۔ اے اسباب پیدا کرنے والے، ہمارے لیے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو خوش رکھ جیسے انہوں نے ہمیں خوش رکھا۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔